एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता-तैरता एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि खुदा ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी खुदा ही बताएगा। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ के फल और पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी, खुदा पर से उसका यकीन उठने लगा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी ज़िंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूँ। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई थी कि अचानक मौसम बदला, बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, या खुदा, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। फिर वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू से जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खुदा से माफ़ी मांगी और बोला कि यार रब, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फ़ेल हो गया। मुझे माफ़ फरमा दे। दोस्तों, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, खुदा हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है।